नमस्कार बच्चा लोग। नमस्कार मित्रों। आशा है कि आप सभी लोग प्रसन्न, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। परीक्षाओं की तैयारी वैसे भी जोर शोर पे है। मात्र 3 महीने बचे हैं, ये बात अभी कही जा रही थी और आज डेट शीट जारी करके बोर्ड ने ये बता दिया कि अब 3 महीने भी नहीं बचे हैं। तो बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए डेट शीट संबंधी नोट्स है और नोट्स की पहली जो पेज है इस पर बड़े ही साफ शब्दों में क्लियर किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप सिर्फ डेट शीट पढ़ना चाहते हैं तो मत पढ़िए। डेट शीट से पहले ये चीज़ें जानने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ताकि आप डेट शीट को लेकर के कंफ्यूज ना हो और अपनी परीक्षाओं की तैयारी सही ढंग से और सही समय से कर पाएँ। इसलिए इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें और सही से पढ़ें। इन्होंने परीक्षा परिणाम को घोषित करते समय सीबीएसई 2026 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगी, ये बात पहले ही घोषित कर दी गई थी। और 2 बार एनईपी के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इन्होंने कही कि सिफारिशों के अनुसार 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9वीं और 11वीं के पंजीकरण डेटा के आधार पर सीबीएसई ने पहली बार 2026 के परीक्षाओं के लिए, मतलब ये पहली बार हो रहा है कि ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए 146 दिन पहले एक टेंटेटिव डेट शीट, जो मैं आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि टेंटेटिव डेट शीट शेयर की थी 24 सितंबर को। उसका उद्देश्य था कि आप लोग अपने जो मन में प्रश्न हैं उन सारे चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर पाएँ। अब बात रही कि जो एलओसी थी वो तब तक क्लोज ही नहीं हुई थी, तो इन्होंने कहा कि अब एलओसी सारे विद्यालयों द्वारा सबमिट कर दी गई है। जो विद्यार्थी सबमिट करते हैं और विद्यालय उसको फाइनल सबमिट करता है बोर्ड को, ये हैंडओवर हो चुका है। तो सीबीएसई ने 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ कर रही है परीक्षा। तो डेट शीट आ गई है। परीक्षाओं के आरंभ होने से 110 दिन पूर्व डेट शीट तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया है। पहली, ध्यान से, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा सामान्यतः लिए जाने वाले 2 विषयों के बीच पर्याप्त गैप दिया गया, ताकि आप अपनी तैयारी ढंग से कर पाएँ, जो भी सब्जेक्ट मैच होता है उसके अकॉर्डिंग। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखा गया। जैसे 12th में एडमिशन्स कब लेने हैं, या 12th के बाद एडमिशन्स जो लेने के लिए यूजीसी नेट वगैरह, सॉरी, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स जो लेते हैं बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, 12th के लिए उसका भी ध्यान रखा गया है। और समय समय पर बेहतर समय प्रबंधन में सहायता मिले, इस तरीके से पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से सेट किया गया है। मूल्यांकन के दौरान सभी विषयों के शिक्षक एक साथ और लंबे समय तक अपने विद्यालय से दूर नहीं रहेंगे। मतलब टीचर्स के लिए भी यहाँ सोचा गया है कि जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद सारे टीचर्स जो हैं स्कूल से उनको रिलीज़ करना होता है कि जाए कॉपी चेक करने के लिए, उनकी ड्यूटी आ गई है। तो टीचर्स का भी सेटअप थोड़ा आसान होगा कि पहले सब्जेक्ट का पेपर हो गया है तो उसकी कॉपियाँ चेक हो रही होंगी, लगभग फाइनल होंगी, तब दूसरे सब्जेक्ट के टीचर जाएंगे, जिससे स्कूल भी चलता रहेगा। यानी बच्चों के जो बाकी बच्चे 9th 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। डेट शीट तैयार करते समय लगभग 40,000 से अधिक विषय संयोजनों को ध्यान में रखते हुए डेट शीट तैयार की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित 2 विषयों की परीक्षाएं एक ही तिथि पर ना पड़ें। मतलब ये ना हो कि, हालांकि इसका विशेष ध्यान तो पहले से भी सीबीएसई रखती थी, परीक्षाएं जो है 10:30 बजे से भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगी। वो 10:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि डेट शीट परीक्षाओं के आरंभ होने से लगभग 110 दिन पहले जारी की गई है। यह स्कूलों द्वारा अभ्यर्थियों की सूची एलओसी समय से जमा करने के कारण ही संभव हो पाया है, और डेट शीट के जल्दी जारी करने के निम्नलिखित फायदे भी मिलने वाले हैं। पहला, विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी पहले से शुरू कर सकेंगे। उन्हें परीक्षाओं में जो टेंशन होती है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के परिवार और शिक्षक और बाकी परीक्षा तिथियों के लिए मूल्यांकन के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपनी भ्रमण वगैरह की योजना बना पाएंगे, यानी गर्मी की छुट्टियों का रिलैक्सेशन ले पाएंगे ठीक से। शिक्षक अपने लंबे समय तक अपने स्कूल से दूर नहीं रहेंगे, जिससे बोर्ड कक्षाओं के लिए पढ़ाई बाधित नहीं होगी। जैसे आप जो अभी 9th में जो भाई साहब आपके पढ़ रहे हैं या भाई बहन जी पढ़ रही हैं, वो 10th में पहुंच जाएंगे। जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा होगा तो उनका 10th शुरू हो जाएगा अप्रैल से, तो उस समय उनकी परीक्षाओं, उनकी पढ़ाई को लेकर के बाधा नहीं आएगी कि अभी तो सारे टीचर्स कॉपी चेक करने गए हुए हैं।
और रही बात स्कूल बोर्ड कक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से योजना बना पाएंगे। परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित किए गए स्कूलों के पास अपने स्कूलों की गतिविधि तैयार करने की योजना होगी। मतलब जहाँ जहाँ सेंटर जाता है जिन स्कूलों में, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी, उनके पास भी अपना थोड़ा सेटअप बनाने का सही समय मिल जाएगा, तब तक वो आराम से बना लेंगे। और एक बड़ा ही शानदार काम किया इन्होंने। सबसे ज़बरदस्त बात जो है वो ये है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेईई मेन और सीबीएसई परीक्षाएं एक ही समय पर ना हो, एनटीए को जेईई मुख्य आवेदन पत्र में कक्षा 11 के विद्यार्थियों की पंजीकरण संख्या भरना आवश्यक होगा। और इस संबंध में सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने कक्षा 11 के छात्रों को उनकी पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराएं। मतलब जो आप एडमिट कार्ड लेते हो उसके पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन किया गया उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिससे आप लोग शायद अपनी आधार आईडी वगैरह भी बना चुके होंगे। तो वो चीज़ें विद्यालय से लेकर के आप लोग जेईई की फॉर्म भरते समय ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। इस बात को लेकर के एहतियात बरता गया है। अब आ जाते हैं हम लोग डेट शीट की तरफ। सबसे पहला पेपर है बच्चा लोग मैथ्स का, तो तैयार हो जाओ। 17 फरवरी को ही पहला पेपर मैथ्स का होने वाला है। दूसरा पेपर होगा 21 तारीख इंग्लिश का। बीच में जो होम साइंस है, ब्यूटी है, ये बहुत कम बच्चे लेते हैं हालांकि। तीसरा है भाई उर्दू, तमिल, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। लेकिन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका तीसरा पेपर है साइंस का 25 तारीख। और फिर 26-27 को है कंप्यूटर एप्लीकेशन। 26 को फ़िलहाल फूड प्रोडक्शन, फूड ऑफिस ऑपरेशन, बहुत कम बच्चे लेते हैं ये सारे सब्जेक्ट अपने यहाँ। और फिर अगला सब्जेक्ट होगा 2 मार्च को हिंदी, कोर ए कोर बी दोनों एक ही दिन है। बाकी लैंग्वेज का ही सब्जेक्ट है इस दिन, तो अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उस दिन होगा। आगे पहुँचते हैं, फिर पहुँचता 7 मार्च सोशल साइंस। और फिर द एग्ज़ाम इज़ ओवर। मतलब बड़े ही शानदार तरीके से बहुत ही कम समय में आपका काम फाइनल हो रहा है। 17 फरवरी से शुरू करके आपको 7 मार्च को फुर्सत मिल रहा है। मतलब कुल मिला के 20 दिन में आपको पूरी छुट्टी मिलने वाली है। हालांकि 20 दिन भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि फरवरी में 2 दिन का छूट मिल जाएगा आपको। तो ठीक है बच्चों, इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लास्ट में इन्होंने अंदर पेज पे लिख दिया फाइनल, और पिछली बार वाले डेट शीट पे टेंटेटिव लिखा हुआ था। तो इससे आप श्योर हो जाएं कि यही है फाइनल। ये है 12th का डेट शीट। एक बार 12th वाले भी अपनी नज़र घुमा लेंगे, जिसका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से इसको एक बार देख लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। हालांकि अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं चेक कर पा रहे हैं तो सीधे आप cbse.gov.in पे जा करके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, डेट शीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब अपनी तैयारी को और दमदारी से कर पाएंगे, क्योंकि डेट शीट आने के बाद ही मन और जुनून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो लगे रहिए। आप सभी लोगों को परीक्षाओं के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग शानदार और ज़बरदस्त नंबर पाएँ। प्रभु आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें। धन्यवाद।